जरा सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां खराब अंगों को बदलना उतना ही आसान होगा जितना एक नया प्रिंट करना। यह है 3 आयामी बायोप्रिंटिंग का वादा, एक क्रांतिकारी तकनीक जो दवाइयों का चेहरा बदल रही है। पारंपरिक 3 आयामी प्रिंटिंग जो प्लास्टिक या धातुओं का उपयोग करती है, उसके विपरीत बायोप्रिंटिंग एक खास स्याही का उपयोग करती है, जीवित कोशिकाएं, जिन्हें बायोइंक भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं को साइंटिस्ट एक के ऊपर एक परत करते हैं, जिससे जीवित ऊतक बनते हैं और आखिरकार पूरे अंग बनते हैं। इस जबरदस्त तकनीक में एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती का समाधान करने की क्षमता है, अंगदाताओं की कमी। लाखों लोग जीवन रक्षक प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में 3 आयामी बायोप्रिंटिंग आशा की किरण जगाती है, लेकिन इसकी क्षमता अंग प्रत्यारोपण से कहीं आगे तक फैली हुई है। पर्सनलाइज्ड दवाइयों से लेकर दवाइयों के विकास तक बायोप्रिंटिंग स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं, यह उभरता हुआ क्षेत्र अभी अपने शुरुआती चरण में है, फिर भी अब तक हुई प्रगति अद्भुत से कम नहीं है। जैसे जैसे वैज्ञानिक संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 3 आयामी बायोप्रिंटिंग हम सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक आशाजनक भविष्य की कुंजी अपने पास रखती है। 3 आयामी बायोप्रिंटिंग की प्रक्रिया जटिल होते हुए भी को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है: डिजाइन, बायोइंक निर्माण, प्रिंटिंग और परिपक्वता। सबसे पहले हमें एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। यह ब्लूप्रिंट उस अंग या ऊतक का विस्तृत डिजाइन होता है जिसे हम बनाना चाहते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी अत्याधुनिक इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिक उस अंग या ऊतक के विस्तृत 3 आयामी मॉडल बनाते हैं जिसे वे बनाना चाहते हैं। यह मॉडल अत्यंत सटीक होता है और इसमें सभी आवश्यक संरचनात्मक विवरण शामिल होते हैं। यह डिजिटल ब्लूप्रिंट बायोप्रिंटर के लिए गाइड का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान हर परत सही ढंग से बनाई जाए। इसके बाद बायोइंक का निर्माण होता है। बायोइंक वह सामग्री है जिसका उपयोग बायोप्रिंटर द्वारा ऊतक बनाने के लिए किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को सावधानीपूर्वक अलग करना और उनकी खेती करना शामिल होता है, जिन्हें बाद में एक प्रिंट करने योग्य घोल बनाने के लिए बायोकम्पैटिबल सामग्री के साथ मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोशिकाओं की गुणवत्ता और उनकी संगतता बायोइंक की सफलता को निर्धारित करती है। प्रिंटिंग के दौरान और बाद में कोशिकाओं के जीवित रहने और बढ़ने को सुनिश्चित करने के लिए बायोइंक में विशिष्ट गुण होने चाहिए। इसमें सही पोषक तत्व, विकास कारक और ऑक्सीजन की आपूर्ति शामिल होती है। ब्लूप्रिंट और बायोइंक तैयार होने के साथ प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सटीक होती है और इसमें उच्च तकनीक वाले बायोप्रिंटर का उपयोग किया जाता है। 3 आयामी मॉडल द्वारा निर्देशित बायोप्रिंटर लक्ष्य ऊतक की प्राकृतिक संरचना की नकल करते हुए परत दर परत बायोइंक को एक पाड़ पर जमा करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसमें कई घंटे या दिन भी लग सकते हैं। पाड़ संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और कोशिकाओं को खुद को सही ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रिंटेड संरचना स्थिर और कार्यात्मक हो। अंत में मुद्रित निर्माण को एक बायोरिएक्टर में परिपक्व किया जाता है। बायोरिएक्टर एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जो कोशिकाओं के विकास और परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। यह नियंत्रित वातावरण कोशिकाओं को प्रोलिफेरेट करने, विभेदित करने और कार्यात्मक ऊतक बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ऑक्सीजन और विकास कारक प्रदान करता है। बायोरिएक्टर में तापमान, पीएच स्तर और अन्य पर्यावरणीय कारकों को भी नियंत्रित किया जाता है। निर्माण की जटिलता के आधार पर इस परिपक्वता प्रक्रिया में दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं सही ढंग से विकसित हो रही हैं। पारंपरिक 3 आयामी प्रिंटिंग की तरह बायोप्रिंटिंग में कई तरह की तकनीकें हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। इन तकनीकों का चयन अक्सर विशिष्ट आवश्यकताओं और वांछित परिणामों पर निर्भर करता है। एक आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि एक्सट्रूजन आधारित बायोप्रिंटिंग है, जो अपनी सरलता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। यह तकनीक प्लेटफॉर्म पर बायोइंक को बाहर निकालने के लिए
एक सिरिंज जैसी व्यवस्था का उपयोग करती है, जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट को निचोड़ना। यह प्रक्रिया नियंत्रित और सटीक होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण संभव होता है। यह एक बहुमुखी तकनीक है जो त्वचा से लेकर कार्टिलेज तक कई तरह के ऊतकों को बनाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यह तकनीक विभिन्न प्रकार के बायोइंक के साथ संगत है, जिससे इसे और भी अधिक लचीला बनाता है। एक और लोकप्रिय तरीका इंकजेट आधारित बायोप्रिंटिंग है, जो अपनी उच्च परिशुद्धता और गति के लिए प्रसिद्ध है। यह तकनीक उच्च परिशुद्धता के साथ सबस्ट्रेट पर बायोइंक की छोटी-छोटी बूंदों को फैलाती है। यह इसे जटिल जटिल संरचनाओं को बनाने के लिए आदर्श बनाता है, जैसे ऊतकों के भीतर संवहनी नेटवर्क। यह तकनीक विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां सटीकता और विस्तार महत्वपूर्ण है। लेजर असिस्टेड बायोप्रिंटिंग और भी अधिक सटीकता प्रदान करता है, जो इसे अत्यधिक जटिल और सूक्ष्म संरचनाओं के निर्माण के लिए आदर्श बनाता है। यह एक डोनर परत से प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म पर कोशिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक नियंत्रित होती है, जिससे कोशिकाओं की सटीक स्थिति सुनिश्चित होती है। यह विधि विशेष रूप से अत्यधिक संगठित ऊतकों को बनाने के लिए उपयुक्त है, जैसे कि आंखों के रोगों के इलाज के लिए रेटिना कोशिकाएं। यह तकनीक चिकित्सा अनुसंधान और उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति का वादा करती है। अंत में, स्टीरियोलिथोग्राफी एक 3 आयामी संरचना के निर्माण के लिए परत दर परत तरल पॉलीमर को जमने के लिए प्रकाश को नियोजित करता है। यह तकनीक अत्यधिक सटीक और विस्तृत संरचनाओं के निर्माण के लिए जानी जाती है। यह तकनीक, जबकि मुख्य रूप से गैर जैविक सामग्रियों के लिए उपयोग की जाती है, बायोप्रिंटिंग के लिए अनुकूलित की जा रही है। हड्डी ऊतक इंजीनियरिंग में आशाजनक परिणामों के साथ यह भविष्य में चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए नई संभावनाओं को खोल सकता है। चिकित्सा में 3 आयामी बायोप्रिंटिंग के संभावित अनुप्रयोग विशाल हैं और तेजी से विस्तार कर रहे हैं। यह तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला रही है और इसके कई अनुप्रयोग हैं जो भविष्य में स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक ऊतक इंजीनियरिंग है। ऊतक इंजीनियरिंग के माध्यम से वैज्ञानिक अब जटिल ऊतकों को प्रिंट कर सकते हैं, जो पारंपरिक तरीकों से बनाना असंभव था। वैज्ञानिक प्रत्यारोपण के लिए कार्यात्मक ऊतकों और अंगों को बनाने के लिए बायोप्रिंटिंग का उपयोग कर रहे हैं, जो अंग विफलता से पीड़ित रोगियों को आशा प्रदान करते हैं। यह तकनीक न केवल अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची को कम कर सकती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि प्रत्यारोपित अंग पूरी तरह से संगत हो। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां रोगियों को अब अंगदाताओं का इंतजार नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी अपनी कोशिकाओं से मुद्रित व्यक्तिगत अंग प्राप्त होंगे। यह न केवल जीवन बचा सकता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। बायोप्रिंटिंग प्रगति से लाभान्वित होने वाला एक अन्य क्षेत्र पुनर्योजी चिकित्सा है। पुनर्योजी चिकित्सा में बायोप्रिंटिंग का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। कोशिकाओं और विकास कारकों से युक्त मचान बनाकर वैज्ञानिक शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सकते हैं और अंगों की मरम्मत कर सकते हैं। यह तकनीक विशेष रूप से उन रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके ऊतक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 आयामी बायोप्रिंटिंग के कारण दवा विकास में भी बदलाव आ रहा है। दवा विकास में बायोप्रिंटिंग का उपयोग नई दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ता अब मानव अंगों के लघु त्रि-आयामी मॉडल बना सकते हैं, जिन्हें ऑर्गेनॉइड के रूप में जाना जाता है, ताकि नई दवाओं की प्रभावकारिता और विषाक्तता का अधिक यथार्थवादी और नैतिक तरीके से परीक्षण किया जा सके। यह न केवल दवा विकास प्रक्रिया को तेज कर सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि नई दवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी हों। यह दवा की खोज में तेजी ला सकता है और जानवरों के परीक्षण पर निर्भरता को कम कर सकता है। जानवरों पर परीक्षण की आवश्यकता को कम करके बायोप्रिंटिंग नैतिक दवा विकास को बढ़ावा दे सकती है। व्यक्तिगत दवा एक और रोमांचक सीमा है। व्यक्तिगत दवा में बायोप्रिंटिंग का उपयोग मरीजों के विशिष्ट आनुवांशिक मेकअप के अनुरूप ऊतकों या अंगों को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। मरीज के विशिष्ट आनुवांशिक मेकअप के अनुरूप ऊतकों या अंगों को प्रिंट करने की कल्पना करें। संगतता सुनिश्चित करना और अस्वीकृति के जोखिम को कम करना। यह तकनीक न केवल उपचार को अधिक प्रभावी बना सकती है,
बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि मरीजों को उनके उपचार से सर्वोत्तम संभव परिणाम मिले। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण कैंसर और ऑटोइम्यून विकारों जैसी बीमारियों के इलाज के तरीके में क्रांति ला सकता है। यह तकनीक इन जटिल बीमारियों के लिए अधिक लक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान कर सकती है। अंत में, 3 आयामी बायोप्रिंटिंग कॉस्मेटिक परीक्षण में अपनी जगह बना रहा है। कॉस्मेटिक परीक्षण में बायोप्रिंटिंग का उपयोग मानव त्वचा के यथार्थवादी मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। मानव त्वचा के यथार्थवादी मॉडल बनाकर कंपनियां पशु परीक्षण का सहारा लिए बिना नए सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण कर सकती हैं।